ये जो विषय है वो जानकारी है, लेकिन अभी इस विषय पर जरूरत क्यों मान पड़ी कि इस पे चर्चा की जाए और विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद? नहीं, वैसी बात नहीं है। सरकार ने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि झारखंड के जो अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके न्याय के सवाल पर, उनके अधिकार के सवाल पर, उनके रोजगार के सवाल पर, उनके मदरसा और उर्दू के सवाल पर हम आपके मसले और मसाइल को हल करेंगे। लेकिन 4 साल 7 महीना हो गए, एक भी मसलों को हल नहीं किया गया है। इस बीच में अनेकों मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई। रांची 10 जून 2022 को गोलीकांड हुआ। निर्दोष लोगों को आप जो है आरोपी बना दिए और जो पुलिस गोली चला रही थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ऐसे कई मसले हैं। जो उर्दू स्कूल था, उसका जो बोर्ड में नाम लिखा हुआ था, उसका नाम आपने हटा दिया। तो इन सारे सवालों पर, और खास करके जो समाज में, मुस्लिम समाज में बेकारी और बेरोजगारी है, उसके रोजगार के सवाल पर अब ये जो सवाल खड़ा हो रहा है, इसलिए खड़ा हो रहा है कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड अलग हुआ था, तो झारखंड राज्य के अलग राज्य की लड़ाई में मुसलमानों की एक बड़ी भूमिका रही है, उनकी कुर्बानी रही है। लेकिन हमें वो अधिकार नहीं मिला जिस प्रकार हमने लड़ाई में सहयोग किया था। तो हमारे आज राज्य स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम में आप देखिए कि इमारत शरिया, इदारे शरिया, मोमिन कॉन्फ्रेंस, अंसारी तंजीम, ईरानी पंचायत, इराकी पंचायत, गद्दी पंचायत, इदरीसी पंचायत और मुस्लिम समाज के सभी वर्ग, समुदाय के लोग और खास करके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, सारे लोग जमा हुए और उनका एक ही मांग है कि हमारे जो हक अधिकार का जो मामला आपके पास पड़ा हुआ, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व नहीं करते हैं तो अभी हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, कल हम लोग जो है इस पर और निर्णय ले सकते हैं और हो सकता है कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको नुकसान हो सकता है। वैसी सरकार से क्या जो आपके मुतालबात थे वो पूरे नहीं? कथनी और करनी में बहुत डिफरेंसेस हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने युवा आदिवासी सरकार के रूप में हम लोगों ने देखा था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि न तो ये आदिवासियों का मसला हल कर पा रहे हैं, ना तो यहाँ के मूलवासियों का। स्थानीय नीति नहीं है, और बिना स्थानीय नीति का जो है झारखंड में बहालियां हो रही है। यहाँ कोई नीति नहीं है, ना उद्योग नीति है, ना विकास नीति है, ना रोजगार नीति है। तो ये मसला तो खड़ा होगा ही। आज हम लोग बोल रहे हैं, कल दूसरे लोग बोलेंगे, और बोल भी रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग भी बोल रहे हैं। सड़क पर युवा है और वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि सहायक पुलिसकर्मी सड़क पर हैं, पारा शिक्षक सड़क पर हैं, सहायक आचार्य बहाली का मसला फंसा हुआ है। तो सरकार जो है नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने में विफल साबित हुई है। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो झारखंड का मसाइल है, झारखंडियों का जो मसाइल है, और झारखंड में निवास करने वाले आदिवासी, मूलवासी और मूलवासियों में मुसलमानों का जो मसला है, आप उसको समय रहते सॉल्व करेंगे। और जो भी न्याय और अधिकार से जुड़ा हुआ मसला है, उस पर आपको निर्णय लेना होगा। अगर आप निर्णय नहीं लेते हैं तो आज राज्य स्तरीय हुआ, आने वाले समय में हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रखंड लेवल पे और पंचायत लेवल पर परिचर्चा का कार्यक्रम करेंगे। किसी भी चुनाव से करवानी है, उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, जैसा वो अपने राज्य में। उनको पता नहीं है कि जो झारखंड में या देश में जो मदरसा चल रहा है, वो नियम और अधिनियम के साथ चल रहा है। झारखंड में जो मदरसे चल रहे हैं, वो बिहार मदरसा अधिनियम 1981-82 के नियम के साथ चल रहा है, और इसका संचालन और संधालन जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल करता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सिलेबस की पढ़ाई होती है, वही एग्जाम भी लेता है। तो वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो चाहते हैं राजनीति करना, लेकिन उसकी राजनीति झारखंड में सफल नहीं होगी। मेरा नाम एस अली है, मैं आमिया संगठन का अध्यक्ष हूँ।